नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना से कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। आज हम इसी पवित्र महीने के महत्व, पूजा विधि और विशेषकर महिलाओं के व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान भयंकर विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया, तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष का पान किया था। इसी घटना के कारण उनका कंठ नील हो गया और इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। ये घटना श्रावण मास में हुई थी, जिससे यह मास भगवान शिव के त्याग और करुणा का प्रतीक बन गया। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? धतूरा क्यों प्रिय है? बेलपत्र माना जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं और शिव को अत्यंत प्रिय हैं। पंचामृत ये 5 पवित्र अमृतों दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रण है जो शुद्धिकरण और समृद्धि का प्रतीक है। इस वीडियो में आप सीखेंगे श्रावण माह का आध्यात्मिक महत्व, भगवान शिव की संपूर्ण पूजा विधि सुबह से शाम तक, महिलाओं के लिए श्रावण सोमवार व्रत की विधि और नियम, श्रावण सोमवार व्रत कथा का संक्षिप्त सार, श्रावण व्रत के दौरान कुछ विशेष टिप्स। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए इस पवित्र माह में भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएं। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं, जबकि कुमारी कन्याएं एक सुयोग्य और आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा करें। व्रत में क्रोध न करें और मन को शांत रखें के साथ साथ नकारात्मक विचारों से दूर रहें या शिव मंत्रों का जाप करते रहें। तो इस श्रावण मास में आप भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। श्रावण मास जुलाई अगस्त भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में निकले विष को भगवान शिव ने इसी माह में पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। श्रावण माह का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसे भगवान शिव की भक्ति और कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र समय माना जाता है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो इसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। 1. भगवान शिव को समर्पित मास। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना, व्रत और अनुष्ठान करते हैं ताकि वे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। माना जाता है कि इस माह में की गई शिव पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। 2. समुद्र मंथन और विषपान की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष का पान किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। ये घटना श्रावण मास में हुई थी, इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जलाभिषेक शिव के प्रति कृतज्ञता और लोक कल्याण की भावना को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए त्याग और बलिदान कितना महत्वपूर्ण है। 3. पार्वती जी की तपस्या। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसलिए कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व परिवार की सुख शांति के लिए इस माह में व्रत रखती हैं। 4. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। माना जाता है कि श्रावण मास में शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के रोग, दोष, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। उनकी आराधना से भय और अकाल मृत्यु का डर समाप्त होता है। 5. आत्मशुद्धि और तपस्या का समय। ये महीना आत्मचिंतन, ध्यान और तपस्या के लिए उत्तम माना जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इससे मन शांत होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति परमात्मा के करीब महसूस करता है। 6. प्रकृति से जुड़ाव। श्रावण मास वर्षा ऋतु का समय होता है जब प्रकृति हरी भरी और जीवंत होती है। इस समय शिव पूजा करना प्रकृति और परमात्मा के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। जल, बेलपत्र, धतूरा जैसी प्राकृतिक वस्तुएं शिव को अर्पित की जाती हैं, जो पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। संक्षेप में, श्रावण मास केवल एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि आत्म सुधार, त्याग, भक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह से शाम तक की जाने वाली पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः काल की पूजा। सुबह की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1. स्नान और शुद्धिकरण। जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र न पहने। संकल्प। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत या पूजा का संकल्प लें। मन ही मन कहें कि मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह पूजा कर रहा रही हूँ। 2. शिवलिंग की स्थापना और अभिषेक।
स्थान की सफाई, पूजा स्थल को साफ करें और चौकी या आसन बिछाएं। शिवलिंग स्थापना, यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बना सकते हैं या किसी धातु के शिवलिंग का उपयोग कर सकते हैं। अभिषेक स्नान, सबसे पहले गंगा जल या स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण से अभिषेक करें। पंचामृत डालते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। रुद्राभिषेक, यदि संभव हो तो इस समय रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, जिसमें विशेष मंत्रों के साथ शिव का अभिषेक किया जाता है। 3. वस्त्र और श्रृंगार। वस्त्र, शिवलिंग पर मोली, कलावा या कोई साफ वस्त्र अर्पित करें। चंदन, शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, विशेषकर भस्म या सफेद चंदन। पुष्प, बिल्व पत्र, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शुभ माना जाता है। इसके अलावा आक के फूल, धतूरा, कनेर, शमी पत्र और अन्य सफेद या नीले फूल चढ़ाएं। फल और नैवेद्य, मौसमी फल, मिठाई और विशेष रूप से भांग और धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय। 4. मंत्र जाप और आरती। धूप और दीपक जलाएं। मंत्र जाप, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शिव चालीसा, अष्टक, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या अन्य शिव स्तोत्र का पाठ करें। आरती, अंत में कपूर या घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। प्रणाम और क्षमा याचना, हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें और पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। मध्याह्न काल की पूजा। दोपहर में मुख्य रूप से भगवान शिव का ध्यान और सरल पूजा की जाती है। ध्यान, यदि संभव हो तो दोपहर में कुछ देर भगवान शिव का ध्यान करें। मंत्र जाप, दिन के कार्यों के बीच बीच में ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। जल अर्पण, यदि सुविधा हो तो दोपहर में एक बार फिर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल की पूजा। शाम की पूजा भी प्रातः काल की तरह ही महत्वपूर्ण है, खासकर आरती के लिए। 1. दीपक और धूप। स्थान की सफाई, पूजा स्थल को फिर से साफ करें। धूप दीप, भगवान शिव के सामने दीपक, घी या तेल का और धूप जलाएं। 2. मंत्र जाप और भजन। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव भजन, शिव भजनों का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। शिव चालीसा आरती, यदि सुबह नहीं कर पाए थे तो शिव चालीसा या शिव अष्टक का पाठ करें। आरती, पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव की आरती करें। आरती करते समय सभी लोग तालियां बजाते हुए भक्ति भाव से गाएं। प्रसाद वितरण, पूजा के बाद प्रसाद, फल, मिठाई, मिश्री आदि सभी उपस्थित लोगों में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। 4. क्षमा याचना और शयन आरती। यदि संभव हो, क्षमा याचना, दिन भर में हुई किसी भी त्रुटि या भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें। शयन आरती, कुछ भक्त रात में सोने से पहले भगवान शिव की शयन आरती भी करते हैं, जिसमें धीमी लौ का दीपक जलाकर महादेव को विश्राम का निमंत्रण दिया जाता है। यह संपूर्ण पूजा विधि श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होती है। महत्वपूर्ण है कि पूजा श्रद्धा और सच्चे मन से की जाए, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत महिलाओं द्वारा विशेष रूप से रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। यहाँ इस व्रत की विधि और नियम दिए गए हैं। व्रत का संकल्प और तैयारी। 1. सोमवार का चयन। श्रावण मास में जितने भी सोमवार आते हैं उन सभी का व्रत रखें। कुछ महिलाएं केवल एक सोमवार का व्रत रखती हैं, जबकि अन्य पूरे श्रावण मास के सोमवार का व्रत करती हैं। 2. प्रातः काल उठें। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। 3. पूजा स्थल की सफाई, घर के पूजा स्थल को साफ करें। 4. व्रत का संकल्प। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल लेकर भगवान शिव का स्मरण करें और संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रख रही हैं। मन ही मन बोलें, मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्ति और अपनी मनोकामना का उल्लेख करें, जैसे अखंड सौभाग्य या सुयोग्य वर के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रख रही हूँ। पूजा विधि। 1. शिवलिंग की स्थापना। पूजा स्थल पर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। 2. अभिषेक। शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बना पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। 3. सामग्री अर्पण। बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। कोशिश करें कि बेलपत्र खंडित न हो। फूल। सफेद फूल, आक के फूल, धतूरा और अन्य मौसमी फूल चढ़ाएं। चंदन और भस्म। शिवलिंग पर चंदन का लेप या भस्म लगाएं। धूप दीप, शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। नैवेद्य, मौसमी फल, मिठाई या दूध से बनी कोई सात्विक वस्तु अर्पित करें। भांग और धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। 4. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 5. कथा श्रवण पाठ। श्रावण सोमवार व्रत कथा का पाठ करें या किसी से सुने। 6. आरती। अंत में कपूर या घी के दीपक से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। 7. क्षमा याचना। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें। व्रत के नियम। 1. भोजन। व्रत में फलाहार कर सकती हैं, जिसमें फल, दूध, दही और सूखे मेवे शामिल हैं। कुछ महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं बिना पानी पिए, जबकि कुछ केवल एक समय सात्विक भोजन जैसे सेंधा नमक युक्त आलू, कुट्टू का आटा, समा के चावल लेती हैं। व्रत के दौरान अन्न, लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। 2. व्यवहार। व्रत के दौरान क्रोध न करें, मन को शांत और पवित्र रखें, किसी की निंदा न करें और बुरे विचारों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। 3. ध्यान और भक्ति। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करें और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करती रहें। शिव पुराण या शिव कथाओं का श्रवण या पाठ करें। 4. रात्रि जागरण। वैकल्पिक यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण कर शिव भजनों का पाठ या मंत्र जाप कर सकती हैं। 5. व्रत का पारण। सोमवार व्रत का पारण अगले दिन मंगलवार सुबह स्नान और पूजा के बाद किया जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोलें। विशेष टिप, यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो व्रत के नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, जैसे फलाहार लेना या केवल मानसिक जाप करना। महत्वपूर्ण है श्रद्धा और भक्ति। श्रावण सोमवार व्रत कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। श्रावण सोमवार व्रत कथा का संक्षिप्त सार। यह कथा भगवान शिव की कृपा और श्रावण सोमवार व्रत के महत्व को दर्शाती है। इसकी कई प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कथा एक गरीब ब्राह्मण कन्या से संबंधित है। कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण कन्या थी। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसके पास धन दौलत या सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसका मन शुद्ध और आस्था अटूट थी। वह कन्या हर श्रावण सोमवार को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव का व्रत रखती थी। वो शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसे एक सुयोग्य और धनवान वर मिले, जिससे उसका जीवन सुखमय हो सके। उसकी सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से उस कन्या का विवाह एक धनवान और प्रतिष्ठित राजकुमार से हो गया। वह अपने पति के साथ सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन जीने लगी। उसके जीवन से सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गए। सर, ये कथा ये दर्शाती है कि श्रावण सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चाहे वो धन धान्य हो, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो या परिवार की सुख शांति हो, महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत फलदायी माना जाता है, जो उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करता है। यह कथा भक्तों को श्रावण सोमवार व्रत के प्रति और अधिक आस्थावान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।